श्री महाकाल। जय श्री महाकाल। जय श्री महाकाल। मेरे प्रिय साधकों और मित्रों, आप लोग कैसे हो? आप लोग जहाँ भी होंगे अपने परिवार के साथ आप लोग खुश ही होंगे। आज हम आप लोगों को बतलाने वाला हूँ जिन्नी परी की साधना के बारे में, जो कि यह वीडियो बहुत अच्छी होने वाली है। आज हम आप लोगों को समझ पूरा डिटेल में स्पष्ट एक एक बातों को करने वाला हूँ कि जिन्नी परी कौन बनती है, आखिरकार इसकी साधना कैसी होती है, सामग्री क्या है। पूरा डिटेल से हम आपको इस वीडियो में समझाने के प्रयास करूँगा और आप समझने की कोशिश करना है। जहाँ पर नहीं समझ में आता है वहाँ पर दिए गए नंबर पे ओनली व्हाट्सएप मैसेज करना है, कॉल नहीं करना है। नहीं तो कमेंट के माध्यम से पूछें, आपका जवाब अवश्य ही देगा। क्योंकि यूट्यूब पे जिन्नी परी साधना के बारे में, मंत्र विधि के बारे में अनेकों प्रकार के विधि विधान मिलते हैं और हर एक वीडियो में कॉपी पेस्ट का मकसद है और आप लोगों को ऐसी जानकारी देते हैं जो कि एक स्टोरी बताते हैं, कहानी बताते हैं और आपके साथ फ्रॉड करते हैं। साधना करने जाते हो तो हम अपने चैनल पे वही चीज़ बताते हैं जो हम शोध करते हैं, जो हम परीक्षित करते हैं। मैं करूं या अपने शिष्यों के माध्यम से उसका परीक्षण करूं, वही चीज़ मैं आप लोगों को लेकर आता हूं आप लोगों के सामने, ताकि आप लोग अगर जीवन में हमारे दिए गए प्रयोग को अगर एक बार करो तो उसका जीवन में आपको चमत्कार अवश्य मिले। लेकिन जो भी हम प्रयोग बताते हैं एक किसी बड़े का सलाह के मार्ग में, यानी किसी गुरु के मार्ग में करें कोई भी तंत्र मंत्र प्रयोग, नहीं तो आप स्वयं को जिम्मेदार होंगे और आपकी शक्ति जिम्मेदार होगी। ठीक है, मैं या मेरा चैनल नहीं जिम्मेदार होगा। देखिए, जो जिन्नी परी होती है वह एक बहुत पावरफुल और शक्तिशाली और तामसिक नेगेटिव शक्ति होती है, जो कि वह हर एक कार्य करने में सक्षम होती है। जैसे कि हमारे जिन्न होते हैं, जिन्नात होते हैं, परी होती है, अप्सरा होती हैं। तो जैसे काली परी होती है, लाल परी होती है, हिलहुल परी होती है, इसी प्रकार से एक परी होती है जिन्नी परी, जो कि वो जिन्नात की बेटी होती है। जब एक शक्ति दूसरी शक्ति आपस में संभोग करते हैं तो एक स्त्री पैदा होती है और जो स्त्री पैदा होती है वो इतना पावरफुल शक्तिशाली होती है कि वो पैदा होते ही वो वहाँ से उड़ जाती है। जब वो अपने माता पिता का नहीं होती है तो आप लोगों से कहाँ से होगी, ये बात को विशेष रूप से ध्यान रखें। ठीक है, यह साधना कोई भी कर सकता है, स्त्रियां नहीं कर सकती हैं, छोटे बच्चे 18 साल से जो है वो नहीं कर सकते हैं, पुरुष कोई भी कर सकते हैं जिन लोगों के पास गुरु हैं या तब फिर जो लोग डरते उड़ते नहीं हैं वो लोग ये साधना कर सकते हैं। हम आपको बता दें कि जिन्नी परी के साधना का कुछ गुप्त बातें आप लोगों से यूट्यूब पे छिपाई जाती है, जो कि हम इस वीडियो में आपको स्पष्ट कर दें। जैसे कि आप हिंदू हो, एक सनातन धर्म से बिलोंग करने वाले हो, ठीक है। अब आपने अभी रामायण पढ़ते हो, हनुमान चालीसा पढ़ते हो, काली मंत्र पढ़ते हो, गणेश मंत्र पढ़ते हो, शिव मंत्र पढ़ते हो, ठीक है, गायत्री मंत्र पढ़ते हो, अनेकों प्रकार के मंत्र जाप करते हो। और जब आप ये जिन्नी परी की साधना कर लेते हो, जब इनका वचन कर लेते हो, प्रत्यक्ष कर लेते हो, जब अपना जीवन का जो है आपका समय और जो विकास है जिन्नी परी के माध्यम से करने लगते हो, तब ये सब चीज़ें आपको छोड़नी पड़ती है। गीता जैसी शास्त्र, रामायण जैसी और अनेकों प्रकार की जो पुराणे होती है वो सब आपको बाथरूम में ले जाकर कर दबानी पड़ती है पैरों के नीचे। वो जिन्नी परी आपको खुद को बोलती है, ठीक है। ऐसे ऐसे आपको हरकत करनी पड़ती है। और नाला जो होता है उसका गंदे पानी से कभी कभी तो आपको स्नान कर कर भोजन करना पड़ता है। ऐसे ऐसे देखा जाता है। बहुत लोग जिन्नी परी साधना कर लिए हैं, उनके पास अनेकों प्रकार की बिल्डिंग है, अनेकों प्रकार की डिजाइनर गाड़ियां हैं, घर है, बंगला है, पैसा है, सब कुछ है। लेकिन जैसे बोलते हैं ना, दिखने में तो बहुत सुंदर है, बहुत बड़ा आदमी है, लेकिन जो उसके दिल पर गुजर रहा होता है, जो गुजर रही होती है ना, वो किसी से वो शेयर नहीं कर पाता है। ये सब चीज़ें बहुत बड़ी बातें हैं जो कि साधना करने के लिए आप कर रहे हो ताकि आपको गरीबी मिट सके, और वहीं पर आपको गरीबी अत्यधिक बढ़ जाए तो आप क्या सोचोगे, आपके साथ क्या होगा, आप समझ सकते हो। ठीक है, देखिए, इसमें जो हम आपको साधना बतला रहे हैं इसका इफ़ेक्ट ज़्यादा है अगर सावधानी नहीं रखोगे तो। नहीं तो आप दूसरी साधना करो। अगर आप यह साधना करने में सक्षम हो या रुचि रखते हो, इंटरेस्टेड हो, तो कैसे करना है, काम क्या करेगी, वो आप ध्यान से सुनिए। देखिए, इस साधना को अगर आप सफल करते हो तो ये आपके साथ
हम बिस्तरी यानी संभोग करती है, 1.5 से 2 मिनट तक करती है और आपको मूर्छावस्था कर देती है। ये चीज़ स्पष्ट सत्य बात है, पहली बात। और दूसरी बात कि इसकी साधना 1 दिन की भी होती है, 3 दिन की भी होती है, 7 दिन की भी होती है और 11 दिन की भी होती है, ठीक है। अलग अलग सामग्री, मंत्र, विधि विधान अलग अलग हैं, ठीक है। तो जो हम आपको इस वीडियो में बतलाने वाला हूँ, यह साधना आपको 3 दिन की होने वाली है, ठीक है। 3 दिन आपको साधना कहाँ करनी है, सामग्री क्या है, ध्यान सुनिए। अगर ये साधना अगर आप कर लेते हो तो आपको किसी भी व्यक्ति का मारण, उच्चाटन, स्तंभन, वशीकरण, मोहन, सम्मोहन सब दुनिया भर का काम करने में सक्षम हो जाओगे पलक झपकते ही, ठीक है। वो काम के बदले में इसको भोग की जगह पे तो वही आपको इसके साथ सोना पड़ता है, यानी हम बिस्तरी बनाना पड़ता है, ठीक है। इसकी ये साधना की सामग्रियाँ हैं, ध्यान सुनिए। आधा केजी खड़ी धनिया, धनिया जो बोलते हैं धनिया, खड़ा धनिया मसाला वाला, ठीक है, आधा केजी। और कम से कम 250 ग्राम ओरिजिनल पक्का हींग चाहिए, ठीक है। और कच्ची मछली चाहिए, जो मार्केट में मिले कच्ची मछली। और लोबान चाहिए, लोबान। और इसमें आपको लोबान हो गया, मछली हो गया, ठीक है। और कोयला चाहिए, कोयला जलाने के लिए। फिर से सामग्री सुन लीजिए, जो मेन सामग्री है, कोयला रहेगा, हींग रहेगा, लोबान रहेगा, मछली रहेगा, ठीक है। इतना सामग्री आपको लेना है, धनिया सहित आधा केजी, ठीक है। आपको अपना रक्षा बना लेना है, सबसे पहले अपने शरीर को रक्षा कर लेना है। फिर आपको कोयला जलाना है और सामने मछली भोग के लिए रखना है। और एक जैतून का तेल का या तब फिर अरंडी का तेल का आप दीपक जलाएंगे, ठीक है। ऐसे तेल का दीपक जलाएंगे, मछली भोग के लिए सामने रखेंगे और कोयला का अंगारा में आग जलाएंगे कपूर के माध्यम से। और लोह के चक्कू से रक्षा घेरा लगा लेना है। उसके बाद धनिया और हींग मिक्स कर लेना है। और उस धनिया और हींग मिश्रण करने के बाद उससे आपको हवन करना होगा। हवन आपको इसमें 11 माला करना होगा। और जो माला होगा वो आपको काला हकीक की माला होनी चाहिए और वो माला प्राण प्रतिष्ठित होनी चाहिए। और 3 दिन तक आपको साधना करना पड़ेगा। और दूसरे दिन आपको अनुभव होना स्टार्ट हो जाएगा। दूसरे दिन भी वो आ जाती है, लेकिन आपको उससे वचन तीसरे दिन ही लेनी है, क्योंकि जो इसका विधि विधान है वो आपको तीसरे दिन ही वचन लेना है। वचन में आप जो लेना है, जो मैं सारी वीडियो में बताता हूँ उसी प्रकार से वचन लेना है कि जब मैं आपको बुलाऊंगा तब आपको आना पड़ेगा, जो मैं बोलूँगा सो आपको करना पड़ेगा। बिना मेरी इजाज़त का कोई कार्य नहीं करोगे, मेरे घर परिवार वालों को नुकसान नहीं करोगे। इस प्रकार से वो भी 1 से 2 वचन लेगी कि जो भी कुछ दूंगी तेरे लिए, जो भी कुछ करूँगी तेरे लिए, तू किसी से नहीं बताएगा। और मैं तेरा काम करूँगी तो उसके बदले में तुम मेरे साथ संभोग करोगे या सेक्स करोगे, वो भी कुछ इस शब्दों में बोल सकती है। तो आपको उसका वचन स्वीकार करना है। और आपका जो भी वो वचन है, दोनों वचन का पालन करेंगे, शक्ति तो करेगी ही और आपको भी करना है, ठीक है। फिर आपका कर्ज है, दुश्मन है, वशीकरण करना है, घर में सुख समृद्धि नहीं है, दौलत की कमी है, दुश्मन बढ़ रहे हैं, कहीं पर कोर्ट कचहरी में विजय प्राप्ति करना चाहते हो, दुनिया के XYZ कोई भी काम हो आप उससे करा सकते हो, ठीक है। अब जो इसमें माला है वो माला प्राण प्रतिष्ठित होनी चाहिए। और ये साधना स्टार्ट करने से पहले ही आपको जैसे भैरव भगवान, काली माँ, बजरंगबली, शंकर जी, दुर्गा माँ, बंगलामुखी, 10 महाविद्या में से कोई भी देवी की पूजा पाठ करना बंद कर देना चाहिए। और 3 दिन पहले ही नहाना नहीं है। और जब तक के 3 दिन तक की साधना चलेगी तो आपको प्रतिदिन इसी प्रकार से साधना करना है। 3 दिन तक आपको नहाना भी नहीं है। इसमें जो दिशा होगा आपको पूर्व या उत्तर की दिशा मुख कर बैठना है। और जब आपका लास्ट का दिन होगा 11वें दिन, 30वें दिन 11 माला पूरा होगा तो आपके सामने वो एक अति सुंदर होगी, तो तामसिक शक्ति, नेगेटिव एनर्जी, गंदी शक्ति होगी, लेकिन देखने में अत्यंत मोह लेने वाली सुंदरी एक स्त्री आएगी जो कि अर्धनग्न अवस्था में होगी। मतलब आधा शरीर उसका ढका होगा और आधा शरीर नहीं ढका होगा। और कुछ आभूषण भी पहने रहेगी, तो आभूषण आपके पास देकर चली जाएगी। कुछ लोगों के पास तो ऐसे प्रत्यक्ष हुई है कि आभूषण नहीं, ओनली चांदी के कड़े पहने हुई थी और पूरे शरीर में, ठीक है। वैसे भी प्रत्यक्ष हो सकती है। बाल खुले हुए लहराते हुए रहती हैं, आँख एकदम उसकी चमकती हुई नैने जैसे, ठीक है। उसके पूरे शरीर का जो कपड़ा होता है वो कपड़ा एक पार से दूसरे पार दिख रहा होता है, फुल रेसिंग में कपड़ा होते हैं, ठीक है। जो कि आप ये साधना करना चाहते हो तो कर सकते हो। आपको मंत्र मैं बता दूंगा, ठीक है, व्हाट्सएप पे मैं डाल दे रहा हूँ ग्रुप में।
वहाँ से जाकर आप लोग ले लो। व्हाट्सएप चैनल का जो है मेरा ग्रुप, वहाँ से डिस्क्रिप्शन में है, जाकर फॉलो करें। नहीं डिस्क्रिप्शन में मिलता है तो जो लोग करना चाहते हैं डायरेक्ट इस नंबर पे मैसेज करें, क्योंकि हम मंत्र वंत्र आपको बहुत बताऊं, लेकिन चोर लोग पड़े हैं यूट्यूब पे, हमारा ही मंत्र चोरी करते हैं, वीडियो चोरी करते हैं, बाद में दादागिरी बनते हैं। पहला कारण यह हुआ जो मंत्र नहीं बता रहा हूँ, और दूसरा कारण है कि यह मंत्र साधना जो है ज़रा सा तामसिक है, ख़तरनाक है, और बच्चे भी करने के लिए कौन किस दिमाग से नज़र से साधना करने के लिए उठाने के लिए कदम चल देता है, तो आने वाले समय पर अगर उसके साथ बुरा होता है तो नुकसान उसका सर्वपापी हम ही होंगे। ठीक है, तो इसलिए जो लोग करना चाहते हैं मेरे कोई आपत्ति नहीं है, व्हाट्सएप के माध्यम से कनेक्ट होकर मंत्र दे दिया जाएगा और माला आप किसी गुरु से प्राण प्रतिष्ठित करा लेना है। सामग्री हमने बता ही दिया है, विधि विधान पूरा बता ही दिया है। ठीक है, लेकिन इसे करने से पहले वचन के साथ में एक वचन आप और इससे जया कर लें कि मैं आपको अपने पास केवल 3 साल रखूँगा या 5 साल रखूँगा या 7 साल रखूँगा या 6 महीने रखूँगा। मैं आपका अपने पास केवल 6 महीने रखूँगा, जब मैं आपको बोलूँगा तब आप अपने लोक योनि में चले जाना। इस प्रकार से वचन जोड़ देना चाहिए, क्योंकि जीवन भर ऐसी शक्तियाँ नहीं रखनी चाहिए। उम्मीद करूँगा कि वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, दूसरे के पास शेयर करना। तब तक के लिए जय श्री महाकाल, जय श्री महाकाल, जय श्री महाकाल।